Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. Okay, so in this video we will see how we can add the validations in React forms. Okay, so अपन React में कैसे forms पर validation add कर सकते हैं. I will cover each and everything. Okay, so we will create each and everything and with live example. Okay, so we will continue with our last video जहाँ अपन ने देखा था अपन फॉर्म को कैसे हैंडल कर सकते हैं React में. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देन आप जाके देख सकते हैं. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and after that you can continue with this video. Okay, so the only prerequisites कि आपने वो वीडियो देखी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि अपन रिएक्ट में फॉर्म्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड दिस इनटू वैलिडेशन. सो अपन इसमें एबल देन अपन इसमें वैलिडेशंस करेंगे ऐड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी विल कंटिन्यू विथ अवर लास्ट वीडियो दैट वी हैव क्रिएटेड जहां अपन ने सीखा था कि हाउ वी कैन हैंडल द फॉर्म. ओके, सो फॉर्म कैसे हैंडल कर सकते हैं. सो दिस इज द एप्लीकेशन दैट वी हैव क्रिएटेड इन द लास्ट वीडियो. ओके, तो जहां अपन एक बेसिक सा फॉर्म स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने एंड दिस एप्लीकेशन इज रनिंग. ओके, सो ऐसा कुछ अपन ने बनाया था. ओके, एंड अपन यहाँ पे डेटा एंटर करते थे एंड सबमिट बटन पे क्लिक करते थे. एंड दिस दिस इज माई एंड पॉइंट. ओके, सो दिस इज माई एपीआई. ओके, सो यहाँ पे अपन आते हैं. दिस एपीआई वी हैव क्रिएटेड इन अवर लास्ट वीडियो सेव करने की. ओके, सो जो अपन फॉर्म में डेटा एंटर करते थे एंड यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करने पे अपने डेटाबेस में एंट्री हो जाती थी. ओके, दिस एपीआई विल कॉल एंड एड डेटा इनटू द डेटाबेस. ओके, अगर आप डेटाबेस में टेबल देखना चाहें एंड दीज आर द दिस इज माय टेबल यूजर डेटा टेबल. तो इसमें अपना डेटा हो रहा था सेव. ओके, सो सबसे पहले इसको एक बार और देखते हैं रन करके एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ वी कैन ऐड द कस्टम वैलिडेशंस. ओके, सो सबसे पहले लेट्स सपोज आई एम एंटरिंग समथिंग. लेट्स सपोज राहुल and Kumar. Email, let's suppose Rahul at the rate 123 at the rate gmail.com. Okay, contact number, let's say 91110. Okay, and 7848. Okay, and now address is something. This is okay. And now if I submit this, तो ये वाली एपीआई कॉल होगी एंड यहाँ पे अगर अपन देखें तो हैंडल सबमिट. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट वी हैव क्रिएटेड एंड हैंडल सबमिट पे अपना ये बारा यूआरएल हिट हो रहा था विच इज द एंड पॉइंट ऑफ अवर एपीआई जो अपन ने स्प्रिंग बूट में क्रिएट किया. ओके, एंड नाउ ये पोस्ट कॉल कर रहा है अपना एपीआई के यूआरएल एंड अपना फॉर्म डेटा जो अपना डेटा अपन ने एंटर किया है फॉर्म के अंदर वो एंटर हो रहा है एंड एपीआई कॉल होके सेव हो रही है डेटाबेस में. ओके, सो लेट्स सबमिट दिस. ओके, दिस अवर एपीआई हैज बीन कॉल्ड एंड 200 आया डेटा. दैट मीन्स कि अपना डेटा एंटर हो चुका है. तो अगर अपन इसको रिफ्रेश करके देखें तो राहुल का डेटा आ जाना चाहिए टेबल में. ओके, एंड यू कैन सी दिस इज राहुल एट द रेट gmail.com जो अपन ने फिल की है इन्फॉर्मेशन. ओके, नाउ कम टू एड द वैलिडेशंस. ओके, सो नाउ स्टार्ट एडिंग वैलिडेशंस. तो सबसे पहले आई हैव क्रिएटेड आई हैव वी नीड टू ऐड सम सीएसएस इन दिस. ओके, जो अपन ने स्ट्रक्चर एचटीएमएल क्रिएट किया है तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता क्रिएट कर लेता हूँ. ओके, फॉर्म डॉट CSS. ओके, इसमें अपन पूरी अपनी CSS रखेंगे एंड नाउ आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड CSS. ओके, बिकॉज इसमें अगर अपन टाइम वेस्ट करेंगे दिस CSS आई विल प्रोवाइड यू. ओके, इन गिटहब रिपोजिटरी. ओके, सो डोंट वरी, ये सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, सो आपको जस्ट ऐड करना है एंड आप उसको इसको देख सकते हैं. ओके, जस्ट स्टाइलिंग. ओके, कि भाई बॉर्डर क्या होगा और सम स्टाइलिंग बिकॉज अपन वेरिएशन ऐड कर रहे हैं देन आई नीड टू ऐड सम डिजाइनिंग ऑल्सो. ओके, तो थोड़ा लुक एंड फील अच्छा आता है. ओके, एंड अपन ने ऐड कर लिया एंड नाउ अगर अपन HTML के स्ट्रक्चर पे जाएं. ओके, अपने HTML के स्ट्रक्चर पे जाते हैं अपन app.js के अंदर. ओके, एंड नाउ अपन ने क्लास ऑलरेडी ऐड की हुई है. ओके, एंड नाउ अपन को क्या करना है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है इसको. ओके, ताकि ये CSS इनेबल हो जाए. तो अगर अपन अभी देखेंगे तो अभी ये CSS नहीं कर रही है जो अपन ने ऐड की है. ओके, ओके, CSS वर्क नहीं कर रही है. सो अपन क्या कर सकते हैं इसको इंपोर्ट कर लेते हैं. इंपोर्ट फ्रॉम .css. ओके, ओके, तो ये इंपोर्ट हो चुका है. ओके, और नाउ अगर अपन देखेंगे तो इसमें CSS इफेक्ट करनी चाहिए.
रिप्लेस इट। ओके, सो अपनी सीएसएस वर्क कर रही है। ओके, सो दिस इज द फॉर्म दैट वी हैव डिजाइन। ओके, तो वो सेम ही फॉर्म है, जस्ट वी हैव एडेड द सम स्टाइलिंग। ओके, एंड आप ये सीएसएस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी थ्रू द गिटहब रेपोजिटरी, वहां से आप जाके देख सकते हो। ओके, एंड बाकी अपना बेसिक स्ट्रक्चर ही है। ओके, एचटीएमएल का। नाउ आई नीड टू ऐड द वैलिडेशंस। ओके, सो आई वांट कि सबसे पहले मैं इस एपीआई को थोड़ा रोक देता हूँ एपीआई कॉल होने से। ओके, एंड देखते हैं अपन पहले फ्रंट एंड में कैसे कर सकते हैं वैलिडेशंस को ऐड। ओके, तो सबसे पहले मैं कंसोल पे फॉर्म डेटा प्रिंट करा रहा हूँ जब ये हैंडल सबमिट कॉल होता है। ओके, सो नाउ अपन इस पे हम कुछ इंटर करते हैं, जैसे अजय कुमार जय @gmail.com। ओके, ओके, समथिंग एंड एड्रेस अपन कुछ भी डालते हैं। ओके, एंड नाउ अगर अपन इसको सबमिट करेंगे तो अपने कंसोल पे अपन पूरा डेटा करा रहे हैं प्रिंट। ओके, तो अगर अपन कुछ भी यहाँ पे मिस कर देते हैं, लेट्स सपोज कि अपन ने सिटी मिस कर दी है। ओके, तो सिटी अपना अगर अपन यहाँ पे देखें तो सिटी इज नल, कुछ एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं। ओके, सो वी नीड टू मेक श्योर कि जब भी बैकएंड में अपना डेटा आए तो सब में कुछ ना कुछ फेल होना चाहिए। दिस इज जस्ट कॉल्ड वैलिडेशन। ओके, तो अपन को कुछ वैलिडेशन सेट करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स सपोज कि ईमेल पे वैलिडेशन सेट करने के लिए लेट सपोज कि इसमें अगर यूजर ने लेट सपोज जीमेल बस डाला एंड .com या .in कुछ नहीं डाला तो दिस इज इनवैलिड जीमेल। ओके, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, इनवैलिड ईमेल है। ओके, तो इन सब पे अपन को वैलिडेशन ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स ऐड वैलिडेशंस। ओके, सबसे पहले वैलिडेशन ऐड करने के लिए जैसे ही अपन ने फॉर्म डेटा बनाया था वैसे अपन एक एरर का ही बना सकते हैं जो अपनी एरर को करेगा स्टोर। ओके, तो सबसे पहले अपन क्रिएट करते हैं एरर का ऑब्जेक्ट जो अपनी पूरी एरर्स को करेगा स्टोर। ओके, जैसे फर्स्ट नेम अगर एमपीटी है तो उसमें एरर स्टोर कर देगा उसके करस्पॉन्डिंग। ओके, सो लेट्स क्रिएट वन ऑब्जेक्ट फॉर एरर्स। ओके, सो कॉन्स्ट सेम एरर सेट एरर। ओके, नाउ यूज स्टेट। ओके, नाउ अपन को सेम से फर्स्ट नेम एंड इसी को अपन कर लेते हैं कॉपी। ओके, सेम बिकॉज एरर अपनी सेम ही रहेगी। फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम के करस्पॉन्डिंग कुछ एरर है देन इसमें स्टोर होगी, देन अपन उसको शो कराएंगे कि भाई इसके अंदर कोई एरर है या फर्स्ट नेम किसी ने एंटर ही नहीं किया है या दो वर्ड ही डाले हैं। ओके, दिस इज ऑल द थिंग्स। ओके, ठीक है, तो एरर का अपन ने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट। नाउ वी नीड टू क्रिएट वन मेथड। ओके, जो सब चीजों को वैलिडेट करेगा बिफोर कॉलिंग द एपीआई। तो अपनी जब एपीआई कॉल होने से पहले इधर पे अपन करेंगे उस मेथड को कॉल जो सबको करेगा वैलिडेट। ओके, तो नाउ लेट्स क्रिएट वन मेथड विच वैलिडेट ऑल दीज फील्ड्स। ओके, सो एज ऑफ नाउ के लिए मैं इन सभी फील्डों को वैलिडेट कर सकता हूँ। तो यूजुअली ऐसा होता है कुछ फील्ड वैलिड कुछ फील्ड मैंडेटरी होती है, कुछ नहीं होती है। जैसे लास्ट नेम इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। ओके, बट ईमेल इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मैंडेटरी हमेशा ही होगी। ओके, सो एज ऑफ नाउ के लिए मैं सबको ही वैलिडेट कर रहा हूँ। ओके, अपन एक मेथड बनाते हैं इज वैलिडेट। ओके, दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स और अपनी एरर को सेट भी करेगा। ओके, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा इस इफ एवरीथिंग इज ओके, मतलब सभी फील्ड में कुछ ना कुछ फिल हुआ है एंड जो ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर है वो सही है, देन अपन इसको बोल देंगे कि दिस इज फाइन। ओके, ये सब वैलिड है। ओके, एंड देन अपन एपीआई कॉल कर देंगे। तो उससे पहले सबसे पहले अपन करेंगे चेक। ओके, सो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले एरर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट एरर्स। ओके, जिसमें अपनी एरर रहेंगी। ओके, तो एक बार में अपन सब एरर दिखा देंगे कि भाई ये अपना इंटर नहीं है। ओके, नाउ सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, इफ फॉर्म डेटा चेक करते हैं। ओके, तो अपने जो फॉर्म डेटा है उसमें अपन को एक्चुअली में चेक करना पड़ेगा। तो इज फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम। ओके, इसके अंदर अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स अपन लगाएंगे नॉट ऑपरेटर। ओके, तो अगर इसके ए एम्प्टी है तो इसके अंदर दैट मीन्स कि ये वैलिड नहीं है। ओके, तो फर्स्ट नेम अपना एम्प्टी है। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड फॉर्म डेटा के अंदर कुछ नहीं है। इज नॉट इज इंडिकेट दिस कि या तो नल है या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, सो नाउ यहाँ पे अपन एक वेरिएबल भी बना देते हैं जो ट्रैक करेगा कि सभी चीजें अपनी वैलिड है कि नहीं है। कि अगर एक भी चीज मिस हो गई देन अपन इसको कर देंगे फॉल्स। तो स्टार्टिंग में ट्रू रहेगा इफ एवरीथिंग इज ओके, तो ये ट्रू ही रहेगा एंड हमेशा ट्रू रिटर्न कर देगा। बट इस किसी भी इफ या एल्स कंडीशन के अंदर, किसी भी इफ कंडीशन के अंदर अगर ये आ गया देन इट विल बी फॉल्स बिकॉज अगर अपना फर्स्ट फर्स्ट नेम लेट सपोज उसने कुछ एंटर ही नहीं किया है दैट मीन्स अपने इफ के अंदर आएगा नाउ वी नीड टू सेट द एरर। ओके, सो इफ सबसे पहले एरर्स जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अपन सेट कर देंगे एरर्स डॉट फर्स्ट नेम
अपन यहाँ सेट कर सकते हैं जो आपका एरर मैसेज हो। दैट मीन्स लेट्स सपोज अपन लिखते हैं कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, सिंपल मैसेज अपन दिखाते हैं। ओके, और इस वैलिड को अपन को करना पड़ेगा फॉल्स। ओके, एंड नाउ सेम थिंग वी नीड टू डू फॉर लास्ट नेम। तो अपन इसी को कॉपी कर लेते हैं। Then अपन लास्ट नेम, सेम थिंग अप्लाई लास्ट नेम, फिर लास्ट नेम आएगा। ओके, अगर आप इस पे ऐड नहीं करना चाहते हो मैं आपको इसको स्किप की कर सकते हो। ओके, बट एज ऑफ नाउ के लिए मैं सबको ही मैंडेटरी फील्ड ले रहा हूँ। ओके, सेम फॉर दिस, दिस इज अवर लास्ट नेम। तो अगर लास्ट नेम भी उसने इंटर नहीं किया है देन वी नीड टू थ्रो द शो द एरर। ओके, और ये पे इक्वल नहीं होने देना है। सेम थिंग ऑन ईमेल। सबसे पहले ईमेल को पहले चेक करेंगे कि भाई ये इम्पटी तो नहीं है, मतलब उसने कुछ इंटर ही नहीं किया। देन वी शो द मैसेज की भाई ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, देन वो इंटर करता है एंड कुछ रॉन्ग ईमेल इंटर करता है। ओके, तो अपन शो कराएंगे मैसेज कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, सो नाउ ईमेल। तो अगर होम डेटा में ईमेल में कुछ नहीं है देन अपन सेम एरर शो कराएंगे। ओके, तो ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड इसको कर देंगे फॉल्स। नाउ अपन लगाएंगे एल्स। ओके, बिकॉज ये इसका ही पार्ट है तो किसी एक में ही आएगा। दैट मीन्स या तो इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। ओके, नाउ उसने इंटर की है, दैट मीन्स इफ ही लगाते हैं। ओके, अपन एल्सिफ नहीं इफ पे ही चलते हैं। ओके, बिकॉज अगर ये नहीं हुआ दैट मीन्स ये तो होगा ऑलरेडी। ओके, तो अपन यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले ईमेल को कैसे चेक करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ यहाँ पे अपन यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, जो सीक्वेंस चेंज कर चेक करता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो ईमेल होती है उसको चेक करने के लिए। सो अपन यहाँ पे आते हैं, दैट आई हैव entered here। ओके, सो ईमेल वैलिडेशन एक्सप्रेशन, तो एक कॉमा नहीं होती हर जगह और हर जगह सेम ही यूज होती है। ओके, तो इसकी कुछ चीजें हैं, आई हैव एक्सप्लेन दिस। सो लेट्स सपोज दिस वन, कि यहाँ से काम करते हैं, इसको पहले कॉपी कर देते हैं। ओके, एंड नाउ यहाँ पे आते हैं कंट्रोल भी, एंड इसका एक मेथड होता है डॉट टेस्ट, एंड यहाँ पे अपन ईमेल पास कर देंगे। तो इफ एवरीथिंग इज ओके देन इट विल रिटर्न द ट्रू डॉट ईमेल। ओके, एंड अगर सब कुछ सही रहा मतलब ईमेल पास हो गई। ओके, इस मेथड से, तो दिस मेथड विल रिटर्न द ट्रू। अपन ने उसको ईमेल दी है, सीक्वेंस दी है, तो ये विल चेक, ये मेथड चेक कर लेगा, टेस्ट मेथड, कि ये जो सीक्वेंस है और ईमेल है उसको वैलिडेट कर देगा। ओके, कि सेम ही है। ओके, अगर ये इसने फॉल्स रिटर्न किया दैट मीन्स नॉट, अपन लगाते हैं। ओके, देन वी नीड टू एड द एट द वैलिडेशंस। ओके, कि आपकी एरर जो है आपने ईमेल है वो गलत है। ओके, एरर्स डॉट ईमेल। ओके, यहाँ पे भी ईमेल आएगा, सॉरी। ओके, यहाँ पे भी ईमेल आएगा और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, और नाउ इस वैलिड को अपन कर देंगे, इस वैलिड को अपन कर देंगे फॉल्स, सॉरी। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन क्या करेगी, तो इस एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में कर क्या रही है। ओके, सो अगर अपन इसको देखें कि दिस टिल्ड, ओके, तो यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ईमेल कैसे होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, बिकॉज ऑफकोर्स बात है कि उसमें कैरेक्टर भी आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू भी आएगी, सब कुछ आता है। ओके, एंड नाउ इट्स इंडिकेट दिस, इतना पार्ट, कि स्टार्टिंग में क्या रहेगा, दैट मीन्स कि बिफोर एट द रेट, बिफोर एट द रेट क्या रहेगा अपना, ये चीज रहेगी। तो ए से जेड तक कुछ भी रह सकता है, 0 से 9 तक कुछ भी रह सकता है, डॉट अंडरस्कोर परसेंटेज प्लस माइनस, ये कुछ भी हो सकता है अपनी ईमेल के अंदर। ओके, एंड जैसे ही कुछ चीजें खत्म हुई, लेट सपोज जैसे अपन करते हैं, मैंने लिखा कि अमन 7805। ओके, दिस इज माई स्टार्टिंग ईमेल। इसके बाद में एट द रेट आएगा ही आएगा। ओके, तो कुछ भी लिखो उसके बाद एट द रेट आता ही ईमेल में। ओके, तो ये चेक करता है कि इसके जस्ट बाद एट द रेट होना चाहिए, एंड एट द रेट के बाद भी कुछ भी हो सकता है, A to Z 0 to 9, जस्ट लेट सपोज जैसे अपन जीमेल लिखते हैं। ओके, एंड किसी की अगर बिजनेस ईमेल है तो वो बिजनेस ईमेल लिखता है कि लेट सपोज एट द रेट, जैसे लेट सपोज एट द रेट गूगल। ओके, ये सबकी ईमेल्स हैं। ओके, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ भी इंडिकेट करता है कि एट द रेट के बाद A to Z 0 to 9 डॉट एंड माइनस कुछ भी एंड डैश कुछ भी हो सकता है। ओके, बट उसके जस्ट बाद क्या होगा, डॉट आएगा। ओके, तो प्लस एंड देन डॉट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे सपोज अपन लिखते हैं जीमेल। ओके, इसके बाद डॉट आएगा ही आएगा हमेशा, और उसके बाद कुछ भी आएगा वो भी
मिनिमम 2 वर्ड्स का, तो मिनिमम 2 वर्ड्स होता है डॉट इन, आपने सुनी होगी डॉट इन, ईमेल डॉट इन, ओके, डीमेल.com, तो मिनिमम 2 वर्ड्स तो ऑलवेज होंगे, तो इंडिकेट कर सकते 2 वर्ड होने चाहिए, एंड A to Z कुछ भी होना चाहिए, एंड लास्ट में AI जो है इंडिकेट करता है कि केस सेंसिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर A2 कैपिटल है या स्मॉल है दोनों चलेगा, ओके, बोथ थिंग विल वर्क, तो अगर कैपिटल हो या स्मॉल हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके, तो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन करती है वर्क, ओके, तो नाउ अगर अपन ने यहाँ पे ईमेल को भी कर लिया है वैलिडेट, नाउ आई नीड टू ऐड द वैलिडेशंस ऑन अवर कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, सो लेट सपोज अपन ये कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आते हैं, सबसे पहले सेम थिंग इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले चेक करना है कि उसने कॉन्टैक्ट नंबर इंटर किया है कि नहीं किया है, अगर इंटर नहीं किया होगा तो उसमें एम्प्टी होगा, ओके, यहाँ पे मेल की जगह कॉन्टैक्ट नंबर, एंड इसकी एरर में भी कॉन्टेक्ट नंबर की जो एरर है उसमें अपन एंटर करा देंगे कॉन्टेक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड, कॉन्टेक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड, ओके, एंड इस वैलिड को कर देंगे फॉल्स, एंड जैसे ही अपन ने रेगुलर एक्सप्रेशन से ईमेल चेक की, इन द सेम वे वी नीड टू चेक द कॉन्टेक्ट नंबर ऑल्सो, बिकॉज कॉन्टेक्ट नंबर में कुछ चीजें होती हैं, दैट्स की गुड 10 डिजिट का ही होना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ जीरो नहीं होना चाहिए, ओके, दीज आर द थिंग्स, ओके, सो सबसे पहले एक बार अपन इफ एंड अपनी अगर अपन वैलिडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, सेम ही होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ईमेल चेक की कॉन्टेक्ट नंबर की सब कुछ चीजें हैं जो सेम ही होती हैं हमेशा, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये 0 to 9, तो सबसे पहले कि 0 to 9 होना चाहिए, बिकॉज फोन नंबर हमेशा कैरेक्टर तो होगा नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू होता है, ओके, जैसे डिजिट होता है, एंड हमेशा 10 वर्ड्स का ही होना चाहिए, तो ये सिंपल सा वैलिडेशन ऐड करना है अपन को, तो इसको अपन कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आते हैं, एंड डॉट टेस्ट एक मेथड होता है जो रेगुलर प्रोवाइड करती है, नाउ यहाँ पे अपन को पास कर देना है अपना फॉर्म डेटा का कॉन्टेक्ट नंबर, तो दिस विल वैलिडेट कि आपका फोन नंबर करेक्ट है या नहीं, और यहाँ पे अगर ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है दैट मीन्स ये फेल हो गया है, ओके, अगर फेल हो गया है तो अपन को एरर शो करानी है, तो सेम वे अपन इसको कॉपी करते हैं, ओके, एंड कॉन्टेक्ट नंबर इज इनवैलिड कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसा अपन करा देते हैं यहाँ पे मैसेज इनवैलिड कॉन्टेक्ट नंबर, एंड अपन इसमें स्टोर करा देंगे फॉल्स, ओके, सिंपल, सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द कॉन्टेक्ट नंबर ऑल्सो यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, अदरवाइज और अदर थिंग्स तो अपनी सेम ही है, लाइक सपोज एड्रेस सिटी एंड स्टेट, तो इसको ही अपन कॉपी कर लेते हैं, ओके, क्योंकि ये सब में तो अपन कुछ एक्स्ट्रा वैलिडेशन नहीं करना, जस्ट चेक करना है कि इसमें उसने कुछ एंटर किया है कि नहीं किया है, ओके, और आप चेक करना चाहते हो देन आप चेक कर सकते हो कि जैसे स्टेट में है तो भाई मिनिमम 2 वर्ड्स होने चाहिए, 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए उस वर्ड में, ओके, दैट मीन्स एक्सेट्रा, तो ये बहुत हाई लेवल के वैलिडेशंस हो जाते हैं, अगर आप ऐड करना चाहें देन आप यू कैन ऐड इट, ओके, तो भाई इसकी लेंथ 2 कैरेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए, दैट मीन्स, ओके, तो अभी अपन सिंपल वैलिडेशन लेके चल रहे हैं, ओके, नाउ लेट्स एड्रेस, ओके, इसको कॉपी करता हूँ मैं, सब जगह पेस्ट कर देता हूँ, ओके, तो अगर एड्रेस में कुछ नहीं है देन यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ओके, एड्रेस इज रिक्वायर्ड, सेम थिंग फॉर सिटी एंड स्टेट, यहाँ पे अपन सिटी सिटी एंड यहाँ पे भी सिटी इज रिक्वायर्ड, सेम चीज फॉर एड स्टेट, बिकॉज अपन ने स्टेट भी लिया है एज इनपुट फील्ड, ओके, तो सिटी स्टेट एड्रेस, ओके, अपन ने सभी फील्ड कर लिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस सिटी स्टेट एंड कंट्री अपना मिसिंग है, तो एक बार और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओके, कंट्री में उसने कुछ इंटर नहीं किया है, देन ऑल्सो वी नीड टू शो द एरर मैसेज, ओके, ओके, सो ये तो हो गया अपना वैलिडेट, ओके, और जब अपन इसको कॉल करेंगे इसको हैंडल करने से पहले, ओके, हैंडल सबमिट, तो यहाँ पे अपन कॉल कर देंगे, इसको पहले कॉल कर देंगे, ओके, अगर ये एवरीथिंग एक सही चीज रिटर्न करता है दैट मीन्स कि अपन यहाँ पे ही वैलिडेट कर लेते हैं, तो अपन ये लगाते हैं अवेट, ओके, अवेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब तक इस एपीआई का इस मेथड पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक ये नीचे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग द अवेट, ओके, और अवेट का यही काम होता है कि जब तक इस मेथड का रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा तब तक ये नीचे एग्जीक्यूट होने ही नहीं देगा, एंड दिस इज द करेक्ट थिंग, ओके, बिकॉज अगर वैलिडेशन ही फेल हो गया तो अपन को एपीआई कॉल ही नहीं करना है, ओके, तो अपन ने ये वैलिडेशन और यहाँ पे अपन लगाएंगे
अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया, ओके, दैट मीन्स अपना वैलिडेशन हो गया है फेल। ओके, अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया, ओके, अब ये वैलिडेट मेथड कॉल होगा एंड ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। तो लास्ट में अपन ने एक चीज मिस कर दी है, सबसे पहले ये जो एरर्स आई है उसको अपन को सेट करना पड़ेगा अपनी मेन एरर्स में। ओके, तभी तो अपन अपने यूआई पे करा पाएंगे उसको शो। ओके, तो सबसे पहले इसको अपन जो एरर्स आई है अपनी उस सेट एरर जो अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें अपन को अपनी ये एरर सेट करनी पड़ेगी। एरर्स, ओके, तो अपन ने एरर सेव कर दी एंड देन अपन इस रिटर्न कर देंगे इज वैलिड। ओके, जो अपना वेरिएबल था, तो अगर सब कुछ ओके रहा देन किसी भी इफ कंडीशन के अंदर नहीं गया दैट मीन सब कुछ परफेक्ट है एंड ये ट्रू ही रिटर्न हो जाएगा और इस एरर में कुछ भी नहीं रहेगा, एम्प्टी ही रहेगी। ओके, तो अपन कुछ एरर भी नहीं आएगी एंड ये ट्रू ही रिटर्न कर देगा। ओके, एंड अगर किसी एक के भी अंदर आ गया देन इट विल रिटर्न फॉल्स और अपना वैलिडेशन हो गया फेल, तो अपन को शो कराना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे वही कंडीशन लगाई कि अगर इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो वैलिडेशन हुआ है फेल, तो अपन को सिंपली यहाँ से हो जाना है रिटर्न। ओके, अपन को कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न हो जाना है। ओके, एंड अदरवाइज एग्जीक्यूट होना है। नाउ द सेकंड थिंग इज अपन ने वैलिडेशन तो ऐड कर दिया बट अपन ने जो ये मैसेज दिखाना है वो अपन को दिखाना पड़ेगा अपने यूआई पे। ओके, मैसेज अगर अपन यहाँ देखें, ओके, तो अपन को यहाँ पे ये इसको रिप्लेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन मैसेज दिखाएंगे जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, चेक करेगा वैलिडेशन से, यहाँ पे नीचे रेड कलर में अपन मैसेज शो करेंगे। ओके, जैसा यूजुअली वेबसाइटों में होता है। तो यहाँ पे अपन आते हैं और सबसे पहले अपन ऐड कर देते हैं इस डिप के अंदर। ओके, इसकी सीएसएस आई हैव ऑलरेडी एडिट, तो अपन को जस्ट चेक करना है और शो कराना है। तो यहाँ पे कर सकते हैं अपन, जस्ट चेक करा के शो करा सकते हैं। यहाँ पे है। ओके, चेक कर सकते हैं अपन जो अपन ने एरर ऑब्जेक्ट बनाया था, एरर डॉट फर्स्ट नेम में अगर कुछ है देन इसमें कुछ है दैट मीन्स कि इसमें एरर है, ये एमपीटी नहीं है दैट मीन्स इसमें एरर है, तो अपन को वैसे शो कराना पड़ेगा। ओके, नाउ इसमें अपन कर देते हैं ऐड कि भाई स्पेन टैग में। ओके, तो एक स्पेन टैग बनाते हैं। ओके, इसके अंदर एक क्लास दे देते हैं। ओके, एरर मैसेज, इस पे अपन ने थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाई हुई। ओके, एरर मैसेज एंड यहाँ पे अपन दिखा देंगे डायरेक्ट एरर डॉट फर्स्ट, जो अपने फर्स्ट नेम में जो एरर मैसेज है वही डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे शो। ओके, ये अपन ने ऐड क्यों की है, बिकॉज अपन ने इस पे थोड़ा सी स्टाइलिंग ऐड की है। तो अगर अपन फॉर्म डॉट सीएसएस में जाएंगे, अगर इसको सर्च करें, ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कलर दिया है कि रेड कलर में शो होना चाहिए, दिस इज वेरी गुड। ओके, नाउ अपन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सेम थिंग अपन को सब चीज सभी फील्ड्स के लिए करनी पड़ेगी। ओके, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, ईमेल। ओके, सो अपन इसी को कॉपी कर लेते हैं। नाउ पेस्ट इट, बस यहाँ पे लास्ट नेम रहेगा। ओके, तो अपन ने पूरा कॉपी नहीं किया है, दिस इज गुड, दिस इज लास्ट नेम, दिस इज लास्ट नेम, स्पेन टैग। ओके, तो स्पेन अपना एक क्लोज भी नहीं हुआ है अभी इधर, इसको अपन को क्लोज भी करना पड़ेगा। ओके, ये तो अपन ने इसे कॉपी नहीं किया उस। ओके, तो स्पेन टैग में क्लोज सही से नहीं हुआ है। ओके, दिस इज हाउ यू कैन क्लोज इट, तो अपन इसको पूरा ही कॉपी करते हैं। ओके, एंड सेम चीज फॉर ईमेल। यहाँ से ईमेल के लिए भी, यानी यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर के लिए चेंज भी करते जाते हैं। ईमेल, ईमेल यानी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, दिस इज अवर कॉन्टेक्ट नंबर। अगर कॉन्टेक्ट नंबर में कुछ एरर है तो यहाँ पे शो कराएंगे एंड सेम फॉर एड्रेस, अगर एड्रेस में कुछ एरर है तो वो एरर मैसेज अपन शो करा देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे। ओके, सेम फॉर सिटी, यहाँ पे सिटी आएगा और यहाँ पे भी आएगा सिटी। ओके, एरर मैसेज ऑटोमेटिक शो करा देगा। सेम फॉर एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड कंट्री। यहाँ पे कंट्री, सॉरी कंट्री आएगा, यहाँ पे आएगा स्टेट। ओके, तो ये अपन इसको करेंगे, कुछ अपन इंटर नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं, इसको कुछ इंटर नहीं करते हैं अपन एंड डायरेक्ट सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे देन इसको एरर शो करनी चाहिए। ओके, बिकॉज अपन ने इस वैलिडेट किया है, ये जाके चेक करेगा कि स्टेट में कुछ है, ईमेल में है कि नहीं, एंड एरर को हरा देगा। सो तो लेट्स सबमिट इट। ओके, तो नाउ यू कैन सी
थोड़ा सा के एक उसको दिक्कत आ रही है इसकी सिटी की। ओके, तो एक काम करते हैं, ये जो पी आर टैग है इसको कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से भी हर जगह से बी आर कर देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है बी आर टैग डिजाइनिंग में। ओके। ओके, ना उसको सेव करते हैं एंड इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके। ओके, ना अगर सबमिट बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैसेज क्लोज हो रहा है, नेट का सा इशू है। ओके, तो ये डिप के पहले अपन बाद में दिखा रहा है, ये अपन को दिखाना चाहिए। सिटी। सिटी, ये वाला जो टैग है तो एक्स कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे इसकी डिप के ऊपर करना पड़ेगा, देन ये सही से शो करेगा इसका थोड़ा सा। ओके, नाउ सेव इट। नाउ इट विल वर्क परफेक्टली। तो एरर मैसेज जो आ रहा था वो इधर आएगा। नाउ सबमिट इट। ओके, तो ये सभी चीजें रिक्वायर्ड है। ओके, तो सेम मेथड अपन ने दिया था, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, जब तक एंटर नहीं करोगे तब तक वैलिडेशन ऑलवेज बी फेयर एंड अपनी एपीआई कॉल कभी भी नहीं होगी। ओके, नाउ अपन ने ये ऐड कर दिए वैलिडेशन। ओके, लेट्स चेक इट। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन इंटर करते हैं, दैट मीन्स आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी डिटेल्स। ओके, नाउ इसमें कुछ तो एंटर करते हैं इनवैलिड। ओके, तो कॉन्टेक्ट, इनवैलिड कॉन्टेक्ट नंबर, दिस इज इनवैलिड है। नाउ अगर अपन सबमिट करेंगे, ओके, तो कुछ चीजें जो सही है, दिस मीन्स की लास्ट नेम, ईमेल अपनी सही है, करेक्ट है। लेट सपोज एड्रेस अपन कुछ डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं एंड सिटी। नाउ अगर सबमिट करेंगे तो अपना स्टिल ये गलत है, बिकॉज ये 10 कैरेक्टर से ज्यादा, 10 डिजिट से ज्यादा है, तो इनवैलिड कॉन्टेक्ट नंबर। इट्स ऑलवेज शो द एरर। तो अपनी एपीआई कॉल, मैं एपीआई को ओपन भी कर देता हूँ। ओके, जो अपन ने कमेंट आउट किया था। ओके। ओके, ये तो अपना कमेंट ही था। ओके, तो अगर आप देखना चाहते हो तो एपीआई अपनी कॉल होगी ही नहीं जब तक अपने सभी वैलिडेशंस नहीं होंगे पास, जो कि रियल एप्लीकेशंस में होता है। ओके, तब तक सेव ही नहीं होगा डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जब तक अपना सब कुछ सही नहीं हो जाता। ओके, सब कुछ बिल्कुल वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं हो जाती है। ओके। ओके, लेट्स कम हियर, ये कंपाइल हो रहा है अभी। ओके, ये इट विल टेक टू मच टाइम, बिकॉज नेटवर्क का इशू है, बिकॉज इट वर्क स्लोली। लेट्स रिप्लेस इट। नेटवर्क में आए तो अपनी एपीआई कॉल नहीं होगी जब तक अपन पूरी वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं डाल देंगे। ओके, तो नाउ अगर अपन यहाँ पे कुछ एंटर करते हैं, लेट सपोज इन्फॉर्मेशन, बट जीमेल अपन कुछ रॉन्ग कर देते हैं, लेट सपोज कि जीमेल डॉट के बाद अपन कुछ नहीं लगाते। ओके, दैट मीन दिस इज द रॉन्ग जीमेल, इस टाइप की कुछ जीमेल होती ही नहीं है। ओके, 694351। ओके, एंड दिस इज अवर कॉन्टेक्ट नंबर, लेट सपोज अपन कितने डिजिट है यहाँ पे है, 11 डिजिट है, दिस इज रॉन्ग। एंड नाउ अपन बाकी सब इन्फॉर्मेशन सही डालते हैं। ओके, नाउ अगर इसको अपन सबमिट करते हैं, ओके, तो दिस इज शोइंग एरर। ओके, तो यहाँ पे अपन ने जीमेल किया है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये नहीं करने दे रहा है। ओके, यहाँ पे अगर अपन आए मेल पे, सेव करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं लेट सपोज आई। ओके, दिस इज भी ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज हमेशा दो वर्ड आना चाहिए, दिस इज शोइंग इनवैलिड ईमेल एड्रेस और ईमेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर इज ऑल्सो इनवैलिड। तो यहाँ पे कोई एपीआई कॉल भी नहीं। ओके, जो अपनी एपीआई से भी यूजर की है वो कभी कॉल ही नहीं होगी। ओके, यहाँ पे बिकॉज अपना डेटा ही इनवैलिड है। तो सबसे पहले फ्रंट एंड में वैलिडेशन, देन बैक एंड में वैलिडेशन, तो अपन ने फ्रंट एंड में वैलिडेशन सेट की है। ओके, नाउ अगर एवरीथिंग इज ओके, लेट्स सपोज आई डॉट इन अपन ने ऐड किया और यहाँ से एक वर्ड हटा दिया, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है, बिकॉज ये 10 कैरेक्टर का है और ऑल डिजिट है।
ओके, और यहाँ पे ईमेल भी अपनी चाहिए। अगर अपन इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। लेट्स सबमिट इट एंड अपनी एपीआई हो गई कॉल और ये डेटा हो जाएगा, हो गया सेव। तो अगर अपन, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल क्रिएट अवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, तो अपन स्प्रिंग बूट में देखेंगे अपन फॉर्म को कैसे कर सकते हैं हैंडल, एंड कैसे अपन वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। ओके, सो कैसे अपन स्प्रिंग बूट में जैसे अपन ने फ्रंट एंड में वैलिडेशंस लगाए, वैसे ही अपन लगाएंगे बैक एंड लेवल पे। ओके, स्पेशली इन स्प्रिंग बूट में अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं फॉर्म्स को एंड कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, वी विल आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कनेक्ट both our application front end and back end. Okay, thank you.